बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं और साथ ही जनता के बीच एक अलग अंदाज उनका रहता है और कई बार अपनी आस्था के लिए भी, अपनी भक्ति के लिए भी वो अलग अलग सुर्खियां बटोर चुके हैं और वो हैं नाम तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री, हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व नेता मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं इसी सवाल के साथ तेज प्रताप जी स्वागत करते हुए कि मुझे आरजेडी का पूर्व नेता कहना पड़ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी में थे हम, कुछ कारण ऐसा हुआ कि आरजेडी से हम बाहर चले गए। ये इस बात का दुख है, अफसोस है कि आरजेडी से बाहर निकला। हमारे पिता ने कहा कि तुम जनता के बीच में रहो और अपना पहचान बनाने का काम करो, तो हम जनता के बीच में आ गए और अपना पहचान बनाएंगे हम। जिस तरीके से आदरणीय पिताजी हमारे भगवान स्वरूपी, उन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसे पिता के पुत्र होना मेरे लिए गर्व की बात है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम, मैं खुद मंत्री, तो ये सौभाग्य वाले को प्राप्त होता है। लेकिन उस परिवार से जो भी आंकला लगाए या दुश्मन को घबराहट होता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ें होती है, पार्टी पोस्ट ऐसा चीज़ होता है कि थोड़ा मन में लोग को घमंड हो जाता है। तो कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो, हम पिताजी को पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से हमको समझिए एक उपहार के तौर पे ही समझिए दूर रहने के लिए कहा, तो अच्छी बात है। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, कईयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं। कईयक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है रावण? जो भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए, वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। तो ये कोई घर का भेदी है जो मतलब कहा भी जाता है कि ऐसा है जो परिवार और पार्टी में दरार डाल रहा है, तेज प्रताप यादव को अपने माता पिता से दूर कर। पार्टी में जो भी हमारे माता पिता को हम लोग को जो भी दूर किया है, भगवान उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। कौन है? बेचैनी होगा। कौन है वो? छटपटी होगा, बेचैनी होगा पूरे तरीके से, और उसको हम भी माफ करने वाले नहीं है। इस सावन में उसको जवाब मिल जाएगा। ये जो सावन आ गया है, जब मेरा कार्यक्रम लगा है अभी हमारा हसनपुर में हमारा कार्यक्रम लगा है विधानसभा क्षेत्र में, 14 तारीख को कार्यक्रम है। फिर कुशेश्वर स्थान में हमारा पूजा पाठ का व्यवस्था है, वहाँ सब महान जनता ने किया है। आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं पूरे तरीके से, पूरी बिहार की जनता, सब देश के लोग सब जानते हैं। तो भगवान से, महादेव से, कृष्ण से यही हम कामना करते हैं कि हमारे माता पिता सुरक्षित रहें, हमारे भाई जो मकाम पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, वो ऊंचाइयों तक जाएं। हमारा पूरा सपोर्ट है। कृष्ण सारथी बन के अभी भी साथ में है, अर्जुन के पीछे खड़ा है। हमने अर्जुन को नहीं छोड़ा, भले अर्जुन ने हमको छोड़ दिया। अर्जुन ने छोड़ा आपको? अर्जुन ने भले हमको छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने अर्जुन को न कभी छोड़ूंगा, न किसी बात में आकर के मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा। आपने कहा इसी सावन में हमको सोचता कि हम सीधा साधा हैं, तो इनको बहका करके इसको गियर में ले लिया जाए, तो वो नामुमकिन है। कोई हमको बहका के कोई अपना गियर में नहीं ले सकता है। क्यों सोचता है? मैं ये बार बार कहता हूँ कि भाई तेज प्रताप यादव सीधा साधा, ये क्यों? जैसे महादेव से सब वरदान ले लिया भस्मासुर ने, तो जब भस्मासुर ने महादेव से वरदान लिया, उसका चला महादेव को ही भस्म करने, तो यही भस्मासुर हो गया है। सब हमको भस्म करना चाहता है। महादेव भोले हैं, वैसे ही महादेव भोले हैं। कोई भी राक्षस, किन्नर, असुर, देवी देवता, सब भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पे आते हैं।
सब आते हैं। लेकिन उसमें ये है कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है तो फिर तो जब भोलेनाथ का खुल जाता है तो विनाश हो जाता है पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो इसी सावन में तेज प्रताप यादव का वो तीसरा नेत्र यानी जो है वो नेत्र खुलेगा इसी सावन में। और जो लोग भी हमको मेरे माँ बाप से दूर किया है उस सबको धूल चटाएगा, पब्लिक धूल चटाएगा उसको, जो लोग दूर किया है। बुखार छोड़ा देगा उसका बुखार। कौन है, नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम क्या लेना है, नाम पूरी बिहार की जनता जानती है, इसलिए नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। मुर्दा को जिंदा नहीं करना चाहिए, मुर्दा को मुर्दे रहने दीजिए। सावन का जिक्र आया और महादेव का जिक्र आया तो बीच बीच में जरूर राजनीतिक सवाल लूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपकी बहुत वायरल हुई थी, मैं जरूर, वो आपके दिल के करीब होगा। आप शिवलिंग को आपने पूरा जो था वो हम बताते हैं, वो छतरपुर मंदिर है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। वहाँ दाती जी महाराज है, उनका वो आश्रम था। तो मैं उनसे मिलने गया था तो वहीं उन्होंने रुद्राभिषेक का व्यवस्था किया। तो हमको लगा कि रुद्राभिषेक करना होगा, मैं थोड़े जान रहा था कि शिवलिंग को मेरे को लेकिन वो तो उन्होंने बोला कि शिव जी को आप आलिंगन कीजिए, उसके बाद अभिषेक होगा। आपके ऊपर से दूध दही मध सब पंचरत्न से सब चीज से अभिषेक हुआ महादेव का। अब महादेव का अभिषेक के साथ साथ मेरा भी अभिषेक हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? क्या होता, पकड़ने से महादेव को सारी बीमारियां सारी परेशानियां को महादेव हरते हैं, इसलिए उनका नाम हर हर महादेव है, हर हर महादेव। इस बार भी कुछ ऐसा होगा कि आप कुशेश्वर स्थान जाएंगे और उसके बाद आपने कहा कि इसी सावन में तीसरा नेत्र खुलेगा और जो है तो कुशेश्वर स्थान तीसरा नेत्र खुलेगा। और जितना भी विरोधी है, जो हमको लाइक नहीं करता, जो हमें पसंद नहीं करता, जो दुश्मनी लेता है हमसे, उस सबको नाश होगा, भगवान नाश करेंगे उस सबका। गाड़ी पर हमने देखा आरजेडी का झंडा आपने हटा दिया है। वो हटाना पड़ता है आरजेडी का झंडा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पद पे हैं आरजेडी में या आरजेडी के नेता हैं, तो संविधान यही कहता है कि अगर आप पोस्ट पे नहीं है तो उसको झंडा को नहीं लगाना चाहिए आपको। नया कुछ लगाया है आपने, नया झंडा? नया झंडा लगाया है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। उसमें टीम तेज प्रताप यादव का झंडा है। नई पार्टी के गठन की तरफ ये संकेत? पार्टी की गठन नहीं है, पार्टी की अगर गठन होती तो उसमें सिंबल होता, उसमें सिंबल नहीं, सिंबल में मेरा फोटो है। ये प्लान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी है आरजेडी, तो फिर क्या जरूरत है दूसरा पार्टी बनाने का? आपने अभी भी हरे रंग की टोपी पहनी हुई आरजेडी की जो पहचान है। तो ये तो हरा रंग का टोपी पर्यावरण का पहचान है। हमारे पृथ्वी की जो कलर है वो हरा भरा है, तो ये पर्यावरण का पहचान है। पर्यावरण, जब हम पर्यावरण मंत्री थे तो आपने देखा होगा कि मैं खुद टोपी लगाया था हरा, और सब जगह प्लांटेशन। तो ये हरा भरा हमारे पृथ्वी का कलर है, तो इसको मैंने पृथ्वी को धारण किया है। पृथ्वी हमारी माँ है, ये इसको माँ को हमने धारण किया है। आप पार्टी या किसी पोस्ट से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। आरजेडी को आपने दिल में रखा हुआ है, भले ही आरजेडी ने आपको निकाल दिया, ऐसा है क्या? अरे आरजेडी हमको निकाल कैसे सकता है? हम तो महान जनता के दिल में हैं। पार्टी पोस्ट कोई अलग चीज हो गया, जनता के दिल से कौन निकाल देगा? अभी देख रहे हैं, जा रहे हैं कि पूरा हुजूम आ रहा, भीड़ आ रहा है लोगों का टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ने के लिए। अभी कल बाजार समिति में मेरा एक कार्यक्रम लिया, एक फ्रेंड था मेरा नज़दीकी, वो अपना नया रेस्टोरेंट खोला, तो उसमें कल मैं गया बाजार समिति में, पूरा लड़का लड़की, पूरा हुजूम। यूथ का सपोर्ट मिल रहा है? यूथ का सबसे ज़्यादा। यूथ को इस बार रोजगार देना होगा। सरकार से मांग किया था हम लोगों ने कि यूथ नौजवानों को रोजगार मिले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया, विफल हो गया सरकार। आप महुआ भी कल गए थे और पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ में मैं गया कि वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आप महुआ आइए और आप देखिए विधानसभा है। महुआ में जिस तरीके से हमने काम किया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, तो मेडिकल कॉलेज देखने के लिए मैं गया था। तो दोबारा ऐसा तो नहीं डिमांड हो रही होगी कि तेज प्रताप जी आइए? अब तो पूरे बिहार से होता है कि यहाँ से चुनाव लड़िए, तो महुआ से भी लोग डिमांड किए कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। आपने क्या तय किया है? तो हम बोले कि जनता जो चाहेगी मैं करूँगा। हसनपुर की जनता या महुआ की जनता चाहेगी तो वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, दोनों जगह से लड़ लूंगा चुनाव। दोनों जगह से लड़ सकते हैं चुनाव? दोनों जगह से, फिर बाद में कोई एक सीट छोड़ना पड़ता है। तो महुआ है। सिंबल क्या होगा, निर्दलीय या फिर सिंबल क्या होगा? अब जो भी दल हो, जो भी दल हो, कोई दूसरी पार्टी हो सकती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं हो सकता है। तो फिर निर्दलीय निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव जो
बैकग्राउंड हमारा रहा है, चुनाव कैसे भी लड़िए, चुनाव लड़िए, लोग बुलाना चाह रहे हैं। हमने देखा तस्वीर, एक बार दिखाइए जरा। महुआ का एक लड़का हमको बोला कि आप यहाँ से चुनाव आइएगा तो ही हम आप लोगों को वोट देंगे, नहीं तो आरजेडी का अगर दूसरा कैंडिडेट जाएगा तो उसको हम हरा के भेजेंगे। ये महुआ का डिमांड है। अब बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, मतलब आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आप बोला हमको महुआ का एक नौजवान बोला कि आप यहाँ से भैया आइएगा तो ही हम आप लोग के पक्ष में आएंगे, या पूरी महुआ की जनता। अगर आरजेडी अगर दूसरे कैंडिडेट को भेजता है तो हम हरा के भेजेंगे। आपने क्या जवाब दिया हो? तो हम क्या बोल सकते हैं उन लोगों को? वो तो पार्टी का फैसला होगा। अगर पार्टी हमको वहाँ भेजेगी तो हम जाएंगे। पार्टी से तो आप पार्टी से हम अलग पार्टी, हम पार्टी से अलग हैं। अब पार्टी का फैसला होगा तो पार्टी से हम जाएंगे। अभी तो पार्टी से हम बाहर हैं आरजेडी से। अब आरजेडी बुला के टिकट देगा तो कोई भी चला नहीं जाएगा जी। आपको उम्मीद है कि वापस बुला लिया जाएगा? अगर मान लीजिए बुलाया जाएगा, अगर भेजा जाएगा तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर तो हम निर्दलीय ही हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अलावा कोई और पार्टी ऑप्शन नहीं है? कोई और पार्टी से हमको नहीं मतलब है। अब वो हम लोग को मजबूरी भी हो जाएगा चुनाव जिताना। मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज दिया है, क्योंकि और किसी से मेडिकल कॉलेज विधायक कहाँ खोल लेता है जिला में? आप बताइए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज। अब और आपने मजबूरी इसलिए हो जाएगा कि हमारे पिताजी का नाम से मजबूरी हो जाएगा। आपने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ नहीं देंगे? अगर वहाँ निर्दलीय हमको चुन ले महुआ की जनता, तो जिस तरीके से हम लड़ करके अब मेडिकल कॉलेज दिलाने का काम किया, उसी तरीके से लड़ के सरकार से इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने का हम काम करेंगे। तो इसका मतलब महुआ की जनता आपके प्रति आपका वादा और उनका लगाव, तो तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर से स्वास्थ्य का व्यवस्था, अस्पतालों में एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, सारा चीज हम लोगों ने, जब स्वास्थ्य मंत्री था मैं, तो उस समय में मुहैया कराने का काम किया। अभी फिर जब महुआ में जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान हुआ क्या कि एक नौजवान मिला मनीष नाम का, उसका सर फटा हुआ था, कुछ मार पिटाई हो गया। एफआईआर नहीं ले रहा था महुआ थाना में, मैं खुद गया एफआईआर करवाने उसके साथ, उसको न्याय में दिलाता हूँ। गरीब जनता, हजारों लाखों जनता यहाँ पे रोज आती है, लोग का मदद होता है, जनता दरबार लगता है, लोगों का फरियाद मैं सुनता हूँ। अलग अलग मुद्दा से आता है सब, कोई जमीन विवाद का मुद्दा, कोई शिक्षा विवाद का मुद्दा, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा, तो बहुत तरीके का मुद्दा को मैं खुद ऑफिसर सब जो रहते हैं, अधिकारियों को मैं खुद फोन करता हूँ, मैं फोन कर करके निपटारा करने के, कि जनता का ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, भला हो। आज जिसके बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, ये जनता का देन है। अगर जनता नहीं चाहती ना, हमारी मालिक नहीं चाहती, पूजनीय जनता, तो मैं यहाँ तक बोल भी नहीं पाता। तो ये जनता का देन है। यही इसी जनता की बदौलत लालू जी ने एक बड़ी पार्टी गठन किया। जनता है तभी पार्टी है। लेकिन आपको लगता है कि जनता से कहीं ना कहीं पार्टी दूर हो रही है? अब जो दूर करे उससे आप सवाल कीजिए। जनता आप नहीं, जैसे आप दरबार लगाते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, लालू जी बुलाते थे, बुलाते हैं किसी को सर? मतलब लोग आते हैं, आपने दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा खुला रहता है, खुद आते हैं लोग। लालू जी का भी ऐसे दरवाजा खुला रहता था, हमने देखा कई बार, खुला रहता है, हम भी देखते थे उसमें। तो अभी बंद रहता होगा उधर, अभी बंद रहता है, वही में हाँ। तो उसमें बैरिकेटिंग, बहुत तरीके का सुरक्षा का भी बात है, अपॉइंटमेंट लगता है ऐसे लेना, बहुत तरीके का सुरक्षा का बात है। हम अपॉइंटमेंट है, कोई कारपोरेट ऑफिस हम नहीं ना चलाते हैं 26 नंबर में। हमारा 26 नंबर में कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं चलता है, 10 सर्कल रोड में चलता है। हमारा दरवाजा खुला रहता है, एनी टाइम दरवाजा खुला रहता है। हम किसी को टारगेट क्यों करने जाएं कि दरवाजा खुला या बंद हो? आपको लगता है कि वही पार्टी, जिस पार्टी को लालू जी ने जनता के प्यार से खड़ा किया था, वो जनता से कट रही है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से? खास है आदरणीय श्री पिताजी से। आरजेडी हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। हमारे पिता हैं तो आरजेडी है, हमारे पिता नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। और ऐसे घड़ी में पिताजी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे घड़ी में हम भगवान से, महादेव से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे पिता को भी मेरा आयु लगे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, अब सुरक्षित रहें, तब हम उनकी पार्टी जो है आरजेडी बची रहेगी। पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है क्या? जो भी लोग हाईजैक कर रहे हैं,
जो गलत करेगा वो उस गड्ढे में खुद गिरेगा, जो गलत करेगा उस गड्ढे में खुद गिरेगा। मैं तो ये इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं ये खुद कहना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मैं खुद गड्ढे में गिरूंगा। मैं ये खुल करके बोलना चाहता हूं। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए कभी भी किसी लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए जो दो भाई हैं, ये एक बड़ा भाई हो गया, एक ये छोटा भाई हो गया, दोनों भाई ऐसे मिलकर रहेंगे तो दुश्मन का सामना हो सकता है। अगर बिखराव रहता है तो दुश्मन का सामना नहीं हो सकता है। ये आपने कभी समझाया कि अपने छोटे भाई को कि देखो यार, हम दोनों की कम। छोटे भाई दूध पीते बच्चे हैं नहीं ना? जब दूध पीते बच्चे नहीं है तो उनके पास दिमाग है ना? कि वो बड़े हैं, हमारा भतीजा हो चुका है, बाल बच्चेदार हैं वो, बीच में तो आशीर्वाद पूरा है। आपने कहा कि हमने नहीं छोड़ा कृष्ण कैसे छोड़ देंगे? कृष्ण पांचों पांडवों को नहीं छोड़ा उन्होंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि दो भाई की एकजुटता में ताकत होती है, और कमजोर हुआ तो बाहर वाला फायदा उठाएगा। तो सही बात मैं बोलता हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से। ये वो क्यों नहीं समझ पा रहे? लक्ष्मण की, कृष्ण बलराम की या कृष्ण अर्जुन की जोड़ी रहनी चाहिए, तो ही महाभारत में धमाल होने में मजा आता है। धमाल करते थे, तो ये वो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो जो नहीं समझ पा रहा उसको समझना होगा ना। तेजस्वी जी नहीं समझते हैं तो समझेंगे कि हमारे भाई जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। लालू जी समझते थे, वो तो कम से कम ये कहते होंगे कि दोनों भाई साथ रहो, एक साथ रहो, इकट्ठे रहो। पिताजी का शुरू से रहा है कि सतुआ जब खाते थे पिताजी, तो यहाँ पे हमको बैठाया गोद में, इधर तेजस्वी को बैठाया, दोनों को एक साथ प्रेम भाव। पिताजी का हम थोड़े बोल रहे हैं कि पिताजी में कमी है। आदेश तो लेकिन उन्हीं की तरफ से आया कि हम निष्कासित करते हैं, और वो तो अपना चैनल के माध्यम से तो दिखाते हैं कि आला कमान कौन है। अभी किनके थी से आरजेडी चल रहा है? अभी तो तेजस्वी जी है ना, लीडर वही है ना। तो आप लालू जी से लिखवाए, तेजस्वी जी लीडर है ना। नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पार्टी तो की कमान तो अभी भी लालू जी के पास है। वो ठीक है, इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। कौन क्या है नहीं है हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हम। हमको अपना जनता के बीच में जाना है, क्या करना है नहीं करना वो हम जानेंगे। लालू जी से आपको लग रहा है कि करवाया गया ये सब आदेश? अब हमारे पिताजी ट्विटर थोड़े लिखते हैं या फेसबुक थोड़े लिखते हैं, समझने वाला समझे। तस्वीर अभी भी एक बार मैं दिखाइए। अपने ना हम अपने पिता को दोषी दे रहे हैं, ना हमारी माताजी को दोषी दे रहे हैं, ना अपनी बहन को दोषी दे रहे हैं, और ना हम अपने भाई को दोषी दे रहे हैं। तेजस्वी जी को भी दोषी नहीं बता। तेजस्वी को दोषी, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारा आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बने तो क्या। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। किंग मेकर आप बनना चाहते हैं? किंग मेकर, यस। ये तो तभी होगा जब कोई नई पार्टी आप गठन करें, या फिर इसी पार्टी में आप मजबूत लोगों को करें। हम टीम तेज प्रताप यादव जो हमारा संगठन है उसको मजबूत कर रहे हैं। टीम तेज प्रताप यादव हमारा संगठन है, उसको मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले आपने डीएसएस करके डीएसएस भी हमारा चल रहा है, वो धरातल पे है डीएसएस एकदम। हाँ, आरएसएस के जवाब में डीएसएस वो भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब में भाई भाई चल रहा है। हरियाणा परेशान कर रहा है क्या? हरियाणा परेशान? नहीं, हरियाणा क्यों परेशान करेगा? हरियाणा क्यों परेशान कर? हरियाणा से क्या मेरी दुश्मनी? हरियाणा का कोई एक व्यक्ति, हरियाणा के व्यक्ति, इतना नाम नहीं लिया, लेकिन हरियाणा का व्यक्ति तो खुद मेरे साथ रहता है, संदीप नाम है उसका। आप भी समझते हैं, लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ, आप नहीं। नहीं, हरियाणा। अब जो जयचंद हो, जयचंद परेशान करता है, हम किसी का नाम थोड़े ले रहे हैं। जयचंद है, लेकिन उसका जवाब जयचंदवा को इसी सावन में जवाब मिल जाएगा। जयचंदवा सबको इसी सावन में जवाब मिल। जयचंद है कि बहुत? अरे बहुत जयचंद है, बहुत जयचंद है जो तेजस्वी को अलग करना चाहता है। बहुत सारा जयचंद है, अब किसका नाम लिया जाए? एगो तो ये भी जयचंद है कि तुलसी माला पहन के कृष्ण भगवान का भक्ति में रमा हुआ रहता है, लेकिन ढोंग करता है, वो भी जयचंदवा है। नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप किसी का लेंगे हम। एगो ऐसा जयचंदवा है कि वो पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं है। अब कहाँ? एगो ऐसा जयचंदवा है कि सोशल मीडिया पर रात दिन मेरा बुरा ये लिखता है,
समझने वाला समझ जाएगा। एक बात बताइए तेज प्रताप, देखिए आपसे बात करके बड़ा मतलब अब जयचंदवा को सुनिए ना, जो जयचंदवा को हम लाए वही जयचंदवा हमारे ऊपर पड़ गया। कौन? हम कहाँ के लिए नाम खोलने जाए? जो जयचंदवा को हम खुद लाए, 8 साल उस पर भरोसा किए। जब वो जयचंदवा हमारा नहीं हुआ तो हमारा परिवार का हो जाएगा। जयचंदवा तुलसी वाला, तुलसी पहले रहता है, उसका नाम हम नहीं लेना चाहता हूँ। अब हुलिया बता रहे हैं पूरा। हम हुलिया बता दी कि तुलसी पहले रहता है। सावधान रहिए सभी लोग, बिहार की तमाम जनता। इसलिए हम अपना तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब जो जयचंदवा घर में घुस जाता है, इस सब को बाहर कर देगा बिहार का जनता। जयचंद से घिरे हुए तेजस्वी। अब सब जयचंद से सब लोग घिरा, हो सकता है हम भी जयचंद से घिरे हों, हमारी टीम में भी जयचंद हों। 10 सर्कुलर रोड जाने का मन करता है अब कभी कि चलिए भाई आप कहते होंगे गाड़ी थोड़ा ले जाओ यार, ये सामने से गुजरते भी होंगे कई बार। मैं नहीं जाता हूँ सामने, बगल से हम कभी कभी निकलते हैं। मन नहीं करता गाड़ी को मोड़ लो यार, चलो मिल आते हैं। ना 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 ना, नियम का आदमी पक्का होना चाहिए ना। मन तो करता होगा एक बेटा का कि माँ घर से बाहर हैं हम, पिताजी ने वनवास कहा है तो फिर हम क्यों जाएं? भतीजा भी अभी आया है, भतीजा भी आया। नियम का पालन करना है। भतीजा से मिलने नहीं जाएंगे? भतीजा अलग चीज मैटर है ना, वो पारिवारिक मैटर है। भतीजा छोड़ दीजिए ना, मिलना होगा हम भतीजा से कि हमको कोई सीमा या तेजस्वी हमको रोक देगा? तेजस्वी भी पावर नहीं है रोकने का। अगर भतीजा से हमको मिलने का मन करेगा तो किसी में पावर नहीं है। माइकल लाल में किसी में हिम्मत नहीं है कि हमको भतीजा से मिलने से रोक देगा। वो मेरा ही खून है ना जी। राज नाम रखा गया है। ये राज नाम है उसका। ठीक लगा आपको? अच्छा नाम लगा। तस्वीर देखे होंगे? हाँ तो अच्छी बात है। जन्मदिन पर, लालू जी के जन्मदिन पर आप उनको बधाई दिए थे, आशीर्वाद लिए थे, वीडियो कॉल मैंने देखा था कि आप किए थे शायद। वो पहले का वीडियो कॉल था। अच्छा, मतलब जब से आदेश निकला तब से कोई आपकी कोई बात नहीं हुई? फोन पर भी वीडियो कॉल? फोन पे नहीं, नो वीडियो कॉल। अच्छा, अखिलेश जी से वीडियो कॉल पर बीच में बात हुई थी आप? से हमारे व्यक्तिगत संबंध है तो उनसे बातचीत होते रहती है। उनके यहाँ हमारी बहन का, छोटी बहन का, राजलक्ष्मी जी का शादी हुआ है तो हमारी तो बातचीत होती रहेगी ना जी। उन्होंने पूछा कि कहाँ से लड़ोगे चुनाव? तो पूछते रहते हैं कहाँ से लड़ेंगे चुनाव, तो हम बता देते हैं कि फलाने जगह से लड़ेंगे। कहाँ से जगह आपने बताया है? कुछ बताया है ऐसा कि अब जो सीट से लड़ना होगा हम लड़ लेंगे। अच्छा, अखिलेश जी इन मसलों पर, इन विवादों पर, चूंकि परिवार के भी हिस्सा है, राजनीति के भी हिस्सा है, कभी कुछ उन्होंने कहा बीच बचाव करने की कोशिश की नहीं? जैसे आपने कहा 2 भाई। पारिवारिक कोई चर्चा नहीं करते हैं, मतलब परिवार में वो तो कहते हैं कि सब लोग साथ में रहिए, बात खत्म। उस दिन वीडियो कॉल आपने किया था, उन्होंने उठा लिया। वीडियो पर लगातार बात होती है अखिलेश जी से मेरी, जब फुर्सत रहता है तो कर लेते हैं। अब दोस्ती यारी अच्छी बनी हुई है तो अपना बातचीत लोग करता है। पायलट तेज प्रताप यादव बनेंगे या आपने, चूंकि अभी अपडेट ये है कि आपने क्लियर भी कर लिया है? क्लियर मैंने कर लिया है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया। जब मैं गया एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ मेरा एडमिशन नहीं लेने दिया। कुछ आरोप लगा दिया। हमारा केस चल रहा है पर्सनल डिवोर्स का, वो चीज़ कागज में डाल दिया। वो चीज़ उसमें डालने का क्या मतलब है? तो आप लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं निकालते। ये सब खेला बेला कर रहा है एस सिद्धार्थ। अपना फ्लाइंग खुद कर लेता है, हम लोग को फ्लाइंग नहीं करने देता, नौजवान लोगों को फ्लाइंग नहीं करने देता। सरकारी अफसर जो है सब फ्लाइंग क्लब का जमीन हथिया करके स्विमिंग पूल बना लिया है। एस सिद्धार्थ जो है उस सरकारी अधिकारी होने के बाद वो अपना फ्लाइंग आगे कर लेता है। वहाँ पे एगो जो डायरेक्टर है बहुत बदतमीज है। वो डायरेक्टर, वो जो नीलेश जो है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। वो हम माननीय मंत्री रहे, हम वहाँ पे गए, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया वो लोग। प्रोटोकॉल होता है वो तो प्रोटोकॉल को तोड़ दिया ना उसने। और एक कप चाय भी नहीं पूछा, ना पानी पूछा। ऐसे अधिकारी भरे पड़े हैं। वो अभी रोक लिया गया, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी रोक दिया, वो एक लेटर निकलवा दिया है। किसी लड़के का नहीं हो रहा वहाँ पे, तो फिर लिस्ट में काहे नाम निकाला? नहीं निकालता लिस्ट में सीपीएल में नाम किसी का। ये सब खेला बेला सिद्धार्थ करा रहा है यहाँ बैठ के। हमारे पिताजी भी पैरवी किए कि उसका क्यों नहीं किया, तो उसमें फोन तक नहीं उठाया हमारे पिताजी का। फोन उठाए तब तो सिद्धार्थ पागल हो चुका है।
ये पागल अधिकारी है। आप अगर ये मेरा काम नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे? एकदम जाएंगे कोर्ट, क्यों नहीं जाएंगे हम कोर्ट? ये इंटेंशनली जानबूझकर कर रहे हैं आपके? जानबूझकर हमको परेशान किया जा रहा है फ्लाइंग क्लब में। किसी के कहने पर वो फ्लाइंग नहीं करने देना चाहता, खुद अपने फ्लाइंग करता है। बाहरी है ये सिद्धार्थ जो है ये बाहरी है, खुद बाहरी आकर के हमारे बिहार में फ्लाइंग उड़ा रहा है। जहाज हमारे पिताजी का लाया हुआ, उनका लाया हुआ है का जहाज। किसी के कहने पर कर रहे हैं कि आपको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं? किसी के कहने पे भी कर रहा हो या जानबूझकर। अधिकारी सब तो आप जानते ही हैं, सब घूसखोर है, बिना पैसा के काम नहीं होता है। अरे पायलट बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियन बने रहना चाहते हैं? राजीव गांधी, जो संजय गांधी, वो भी तो जहाज उड़ाए हैं। प्रताप रूडी भी हैं। राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे हैं, तो क्या दिक्कत आप हो? दोनों मतलब राजनीति और पायलट? राजनीति भी करूंगा, जहाज भी उड़ाऊंगा। जहाज भी उड़ाएंगे और जहाज भी उड़ाऊंगा, राजनीति भी करूंगा। ये बड़ी बात आपने कही। कुछ मुद्दे हैं जिन पर तेज प्रताप यादव क्या सोचते हैं ये भी जरूरी है, लोग जानना चाहते हैं। जैसे हाल के दिनों में मराठी विवाद आपने सुना होगा, राज ठाकरे मार रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिसको बिहार के लोग भी हैं उसमें बहुत सारे, हिंदी नहीं बोलना आता है, मारने लगते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शुरू से जब बिहारी लोग रह रहे हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है शुरू से, तो ये चीज़ गलत है। और सरकार जो वहाँ की है ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, तुरंत इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार से ही उनका महाराष्ट्र चल रहा है। अगर बिहारी लोग सब महाराष्ट्र से निकल जाए, हम महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। महाराष्ट्र बिन पेंदी का लोटा हो जाएगा। आप देखते होंगे थप्पड़ मारने लगते हैं, गुस्सा आता होगा आपको भी। तो फिर महाराष्ट्र आएगा यहाँ बिहारी, तो बिहारी लोग मार के भगाएगा। राज ठाकरे को क्या कहेंगे? लड़ाई करना है आपको तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, ये सब छोटी छोटी हरकतों से बाज आइए और एक मानव का, प्रेम भाव का एक कीर्तिमान स्थापित कीजिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि वहाँ भी दोनों भाई साथ आ गए हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिन दो भाइयों की एकजुटता की बात कर रहे हैं, उन दोनों भाइयों ने भी देख लिया कि अलग अलग रहने में कमजोरी है, कमी है, तो वो दोनों भाई एक हो गए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। वहाँ से जयचंद हट गया होगा तो यहाँ भी जयचंद हट जाएगा तो एक हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वहाँ जयचंदवा हट गया होगा इसलिए वो लोग एक हो गए हैं। हम तो एक होना ही चाहते हैं, हम कहाँ बिखराव करना चाहते हैं। आरजेडी में कुछ ऐसा नेता होता है, अच्छा, जो हमसे दिल से लगाव रखता है नेता लोग, जो यहाँ आता है उसको भी सब आरजेडी कार्यालय से फोन कर रहा है, वहाँ कहाँ जा रहा है जी, है वहाँ काम होता है जी, वहाँ काम होगा, काम के लिए जा रहा है, मत जाओ वहाँ। तो ये सब जयचंदवा पार्टी से लेके हर एक जगह भाड़ा हुआ है, ये सब हट जाएगा, एक हो जाएगा आदमी। इतनी बात हो गई है तो एक बात जो दर्शक जानना चाहते हैं मैं पूछ ही लेता हूँ कि ये जयचंद की साजिश थी? वो जब जो कुछ भी हुआ कि एक तस्वीर आती है और ये सब बात, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। क्या तस्वीर है, नहीं तस्वीर है, हम नहीं जानना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। चलिए आखिरी सवाल, एक और कौन क्या किया, मेरा फोटो वायरल किया, जयचंद किया कि कौन किया, इन चीज़ों से हमको कतई कोई बर्दाश्त नहीं है, हमको इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। जो भी हमको बदनाम करे, जो भी हमको साजिश रचे, हमको इन चीज़ों में फेरा में नहीं फंसना है। एक आखिरी सवाल, सावन चल रहा है, कांवड़िए है, आप चूंकि महादेव के भक्त हैं, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कांवड़ी रूट पर नाम बदलकर कुछ ढाबे चलते हैं, कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, बहुत पाखंडी ऐसे होते हैं, कुछ नाम बदलकर मुस्लिम रहते हैं और हिंदू नाम चलाते हैं, ये सब लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान को, ये सब आरएसएस का चाल होता है। ऐसे ढाबे हैं जो नाम कुछ और होता है, वहां जाइएगा तो मुस्लिम कारीगर है, मुस्लिम संचालक है। कांवड़ियों को एक तरह से छल कि भाई हम कांवड़ लेके रुके, ये देखे कि पंडित जी ढाबा है, लेकिन वहां कोई और निकल गया। तो कोई और निकल गया, क्या है मामला वो तो हम उसमें नहीं जानते हैं, ये सब फेरा में हम नहीं फंसते हैं। ये धर्म का मामला है, धर्म में ही रहने दीजिए। कौन क्या है, मुस्लिम कारीगर मिल जाए, हिंदू कारीगर मिल जाए, एक इंसान अच्छा कारीगर मिल जाए वो बहुत बेहतर है। अगर वो मुसलमान होता है तो भी अच्छी बात है, और वो हिंदू होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इंसान एक अच्छा निकल जाए वो अपने आप में बात होती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री
अब अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तेजस्वी जी बनेंगे और क्या। तेजस्वी बनेंगे निश्चित। हाँ, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो आज अपराध बिहार में अपराध हो रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अपराध हो रहा तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? गठबंधन में रहकर अपराध हो रहा है तो अच्छी, ये जो अच्छी बात थोड़ी है। पूरे जगह आप देख रहे हैं कि खून खराबा हो रहा है, महा जंगल राज आ गया, तो इसको सरकार को ना जवाब देना होगा। चिराग पासवान को आ जाना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ, आपको लगता है कि साथ आ जाना चाहिए? आप लोग आप अपील करेंगे कि चिराग पासवान जी को तो आ ही जाना चाहिए, यूथ नौजवान है। चिराग पासवान जी को तो हम तो कहेंगे कि आ जाना चाहिए, महागठबंधन में आ जाइए। चलिए, अब मैं आखिरी में, चूंकि अब आपने बहुत लंबा वक्त दिया और उसके लिए धन्यवाद भी, महुआ या हसनपुर? हम दोनों सीट से लड़ेंगे। चलिए, रैपिड फायर टाइप का हम कहते हैं। फेवरेट नेता? हाँ, फेवरेट नेता हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। सबसे सफल मुख्यमंत्री बिहार में? अभी तक तो हम किसी को नहीं देखे, लेकिन तेजस्वी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक आपने जब से अब होश संभाला है तब से देखा होगा या सुना होगा? प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री के तौर पर किसी, मनमोहन सिंह हो, मोदी थे ना? मोदी जी को हम का लाइक करते हैं नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था कि हम तैयार हैं। उसमें तो सब लोग साथ था। हाँ, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री तो हम उनको लाइक नहीं करते। फिल्में उन्हें देखते हैं तेज प्रताप जी? फिल्म देखते हैं? फिल्म देखते हैं लेकिन कम देखते हैं, ज़्यादा धार्मिक पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर ज़्यादा देख लिए। फेवरेट हीरोइन आपकी कोई? हमारी फेवरेट हीरोइन बता ही दिए कि कंगना रनावत जी हैं। कंगना रनावत जी? हाँ, बीजेपी के वो सांसद हैं बीजेपी? हाँ तो रहे, बीजेपी एक्टर भी तो हैं, एक्ट्रेस भी हैं वो। फिल्म आपने उनकी देखी है? मतलब उनकी पिक्चर देखा है मैंने, एक्टिंग अच्छी है उनकी। एक्टिंग तो मैंने आपकी भी देखी और आपकी भी शानदार रही है। कई बार आपने वीडियो ब्लॉगर के तौर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो सब एक्टिंग तो करते ही है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है RR ब्लॉग। फिल्म में भी काम करने का मौका मिले तो फिल्म कोई ऑफर करेगा तभी ना उसमें काम करेंगे। अब ऑफर ही नहीं करेगा कोई डायरेक्टर तो हम कैसे काम कर लें? हीरोइन कौन रहे? कोई भी हीरोइन रहे, कोई जरूरी थोड़ा ही है। कंगना रनौत आपकी फेवरेट है? अब जो भी कंगना रनावत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो हीरोइन बन जाएंगी तो अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं। पिक्चर में काम करेंगे तो हीरोइन तो पिक्चर में रहता है तभी ना पिक्चर वो होता है, हिट होता है। बहुत शुभकामनाएं। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का सपोर्ट मिले तो ये हमारे साथ तेज प्रताप यादव, अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर, और वो अपने बेबाकी से उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया। सहयोगी कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत।